जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में चैत्र पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा से ही आप बैसाख स्नान दान का नियम ले सकते हैं और चैत्र पूर्णिमा से लेकर बैसाख पूर्णिमा तक स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। अगर आप स्नान दान करना चाहते हैं तो आप 12 अप्रैल से ही स्नान दान का नियम ले सकते हैं और बैसाख पूर्णिमा के स्नान आप करना चाहते हैं तो पूरे महीना तक आप कर सकते हैं। जी के जन्मोत्सव से ही स्नान दान आरंभ हो जाता है। माना जाता है कि उसी दिन से त्रेता युग आरंभ होता है, तो स्नान दान अवश्य करें। अगर आप बैसाख महीने के स्नान दान करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का आप पूर्ण रूप से उनकी उपासना कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। बैसाख महीने में माना जाता है सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद ही लाभकारी होता है। हनुमान जी के गुरु हैं, तो अगर आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो सबसे सर्वप्रथम जो है आपको सूर्य देव को जल देना। उसके बाद ही विधिवत आप पंचदेव की पूजा करें और आप उस दिन पूरे विधिवत पहले प्रभु श्री राम की उपासना करने के बाद ही आपको बजरंगबली की उपासना करनी है। तभी बजरंगबली पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। उनके जन्म दिवस पर उनके प्रभु श्री राम की उपासना जो भी भक्त करते हैं और कोई भी नियम का पालन करते हैं, चाहे उस दिन आप अचूक से अचूक उपाय करते हैं, तो बजरंगबली पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो अगर आप उस दिन कोई भी नियम लेना चाहते हैं या उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उस दिन विधिवत उनकी उपासना करें। ऐसे भी पूर्णिमा के दिन आपको प्रभु श्री राम की तो उपासना करनी है, साथ में आपको भगवान विष्णु की और साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन सुननी है। बैसाख महीने के भी स्नान दान उसी दिन से आरंभ हो जाती है, तो आपको उस दिन से बहुत सारे नियम है जो आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन आप जान लीजिए कि हनुमान जयंती की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि उस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं। आप उस दिन उनके प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। उससे बजरंगबली जो है उनसे आप जो भी मनोकामना कहते हैं वो पूरे करते हैं। आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो उनकी उपासना जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ आपसे हो सकता है तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। माना जाता है जो भी भक्त उनकी विधिवत उपासना करते हैं ना, उनके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या शेष नहीं रहती। तो हनुमान जयंती के दिन आपको चोला लाल रंग का आप चढ़ा सकते हैं। लाल फूलों का माला आप उनको जरूर अर्पित करें। लड्डू आप उस दिन जरूर चढ़ाएं। चना और गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं, उनका प्रिय हो गए। हनुमान जी को अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, विकट से विकट समस्या भी टल जाती है। तो इन चीज़ों को अर्पित करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी बाधाएं हैं, चाहे फिर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है, चाहे धन की समस्या रहती है, या फिर आपके घर में देखेंगे जो किन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, बीमारी से पीछा ही नहीं छूट रहा, तो आप हनुमान जी को अवश्य प्रसन्न करें। हनुमान चालीसा का पाठ उस घर में जरूर करें, सारी बाधाएं जो है वो दूर होते हैं। तो इसका बहुत महत्व है, आप कर सकते हैं। दान पुण्य का भी बहुत महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी है, तो आप पूर्णिमा तिथि को किया हुआ कोई भी दान पुण्य जो होता है ना, अच्छे फल की प्राप्ति होती है उससे, वो कभी भी क्षय नहीं होता है। आप जो भी उस दिन दान पुण्य करेंगे, जो भी नियम लेंगे, वो आपको फल उसकी बहुत अधिक मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा तिथि को किया हुआ कोई भी कार्य आपका विफल नहीं होता है, तो आप अवश्य करें। उस दिन हनुमान जयंती के दिन आप उपवास भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, कौन से कार्य नहीं करने हैं उसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस दिन तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। कोशिश करें कि इस सबसे दूर रहे। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अशब्द नहीं बोले, किसी को चोट न पहुंचाए। उस दिन जितना जल्दी हो सके उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करके सूर्य देव को आपको जल देना है। उसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैसाख का महीना होता है बहुत ही फलकारी होता है। तो इसमें जो भी आप नियम लेते हैं या पूजा करते हैं, विशेष दिनों पे भी आप पूजा अर्चना करते हैं, तो प्रभु श्री राम के साथ साथ बजरंगबली की कृपा हो जाती है। क्योंकि बैसाख महीने का जो दिन है तभी से त्रेता युग आरंभ हुआ था, तो इसका बहुत ही फलदायी है। तो ध्यान रखिएगा, इस महीने का आप पूर्ण रूप से अगर व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं स्नान दान का, तो आपको पूरे नियमों से पालन करना होगा। बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप विशेष दिनों में स्नान दान करके भी आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो
आप देख लीजिएगा जो आपसे जितनी समर्थ आए उस अनुसार से आप पूजा ज़रूर करें। लेकिन जन्मोत्सव पर, हनुमान जन्मोत्सव पर आप विशेष कार्य करके, विशेष टोटके करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उस दिन आप चमेली का तेल का दीपक मंदिर में प्रज्वलित करके भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मीठा पान उनको ज़रूर अर्पित करें। बूंदी के लड्डू उनका अति प्रिय है, वो आप चढ़ा सकते हैं। चना और गुड़ ज़रूर भोग में लगाएं। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर जाना बहुत शुभकारी होता है। आप 31 गांठ का धागा का पूजा करके भी रक्षा कवच के स्वरूप में अपने मेन दरवाजे पे बांध सकते हैं, अपने भी धारण कर सकते हैं। इस विधि से ही आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो आप उनको जो पीपल के पत्ते होते हैं, जिसमें समझिए जे विष्णु भगवान की भी कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है, उसमें आप राम नाम लिखकर उनको माला स्वरूप अर्पित करें। लाल फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। चोला आप चढ़ा सकते हैं तो जरूर चढ़ाएं। 11 बार, 21 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, चाहे फिर आप प्रभु श्री राम के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो आप पूरे मन से श्रद्धा से करें, जिससे कि हनुमान जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। आपकी विकट से विकट समस्या को भी उन्हें काटना ही पड़ता है। और जो भी भक्त उनकी पूरे निस्वार्थ भाव से उपासना करते हैं, उनके लिए तो बजरंगबली को कहीं भी रहे उनके लिए आना ही पड़ता है। तो श्रद्धा के साथ ही उनकी उपासना करें और विधिवत करें। अगर बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो किस नियम से करना है वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए उनकी अगर पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं ना, तो माना जाता है बजरंग बाण का जो पाठ होता है ना, उसमें हनुमान जी को कसम दी जाती है कि आपको ये कार्य करने होंगे, क्योंकि वो तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो आप अगर कोई बहुत ज़्यादा विकट समस्या हो तो ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, जिससे कि हनुमान जी को सच्चे श्रद्धा के साथ ही आप बुलाएं। कोई भी बुरे कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ न करें। ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप अपने घर के विकट से विकट समस्या को समाप्त कर सकते हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि रुद्र के 11वां अवतार हनुमान जी हैं, तो उनकी उपासना जरूर करनी चाहिए। वो अजर अमर देवता है। उनका प्रभु श्री राम के द्वारा ही उनको आशीर्वाद मिला है कि जब तक पृथ्वी पर अगर राम नाम रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे। इसीलिए रामायण में भी ये वर्णित है कि वो एक ऐसे साक्षात देवता हैं जो पूरे कलयुग या फिर अभी तक कहिए हमेशा उनकी उपासना होती रहती है। तो उनकी उपासना करने से कभी भी कोई भी विकट से विकट समस्या मनुष्य के जीवन में आती है वो समाप्त हो जाती है। तो बजरंगबली आप कोई भी पूजा नहीं भी कर पा रहे ना, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की उपासना करें, प्रभु श्री राम की उपासना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, राम नाम लिखने का संकल्प लें, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन भी कुछ चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं, कम से कम 5 या 7 चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर ही सकते हैं अपने अनुसार ले, चाहे एक बार भी पाठ करें तो जरूर करें। और उस दिन आप याद रखिएगा कि बैसाख के महीने में सूर्यदेव को विधिवत आप जल देने का एक तरह से नियम ले सकते हैं, क्योंकि वो सूर्यदेव का ही दिन माना जाता है और वो बजरंगबली के गुरु हैं। तो उनकी सेवा भाव करने से भी बजरंगबली पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। आप गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो आप प्रभु श्री राम के, हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, तो आप उनकी उपासना करके उनको विधिवत प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान हनुमान अपने भक्तों को संकट तभी दूर करते हैं जब उनकी उपासना विधिवत की जाती है। उनके जो गुरु हैं उनकी उपासना करें, साथ में प्रभु श्री राम की उपासना करें, तो हनुमान जी आप रूपी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है तो उससे वो आपको निकाल देते हैं। सच्चे मन से हनुमान जी को अगर आप स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखकर उनकी उपासना करते हैं, तो आपके जो भी कष्ट है ना वो सब हर लेते हैं हनुमान जी। तो याद रखिएगा कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं। मंदिर जरूर जाए, मंदिर जाने का बहुत फल प्राप्त होता है। घर में आप हो सके तो करें, लेकिन कोशिश करें एक समय तो आप मंदिर जा ही सकते हैं, क्योंकि मंदिर जाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अपने भक्ति भाव से, श्रद्धा से, आस्था से बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं। वो पंचमुखी जो मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो 2 बाती की, गोल बाती की ही दीपक जलाए, चाहे घी का जलाए या फिर आप तेल का या चमेली के तेल का जलाए, लेकिन हमेशा गोल बाती का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में बहुत परेशानी है, चाहे आपके घर में पूरी तरह से विकट समस्या है या किसी को बहुत डर या भय होता है ना, तो उसके लिए आप मौली धागा में आप उसमें आपको 5 मुखी
दीपक जलाना है, मतलब 5 मुखी होना चाहिए। उस तरह का दीपक आप मंदिर में जाकर जला सकते हैं। आपके घर की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है और आप उस दिन हनुमान जी की कथा भी सुन सकते हैं, उनके जन्म की कथा सुन सकते हैं। बहुत सारी कथाएँ हैं, तो आप सुन के उनकी उपासना कर सकते हैं। कोई भी आपकी परेशानी हो वो सब समाप्त हो जाती है। तो उनकी मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए, उनकी विकट से विकट आपकी समस्या हो उसे निजात पाने के लिए हनुमान जी को पूर्ण रूप से याद करें और उनकी पूजा करें। माना जाता है कि हनुमान जी को संकट मोचन यूँ ही नहीं कहा जाता। एक बार खुद भगवान जो थे प्रभु श्री राम के बुरे समय में फंस गए थे। लंका युद्ध के दौरान अहिरावण नामक रावण के भाई ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए श्री राम और लक्ष्मण को बेहोश कर पाताल लोक में कैद कर लिया था। अहिरावण को वरदान था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब 5 दिशाओं में जल रही 5 दीपक को एक साथ बुझाया जाएगा। तो हनुमान जी ने तब पंचमुखी जो दीपक है, समझिए 5 रूप धारण किए, यानी कि एक साथ वो 5 चेहरा वाला रूप धारण करके एक झटके में सभी दीपक बुझाकर अहिरावण का अंत किए थे। तो राम लक्ष्मण को मुक्त कराए थे। तो इसीलिए पंचमुखी अगर आप दीपक जलाते हैं तो कोई भी समस्या, आपकी विकट से विकट समस्या होती है ना, वो समाप्त हो जाती है, ये माना जाता है। तो आप पंचमुखी, कोई ऐसी समस्या है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप ये उपाय अवश्य करें। पंचमुखी दीपक आप मंदिर में ज़रूर जलाएं, जिससे कि बजरंगबली की कृपा दृष्टि एक बार में ही आपको प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिए कि हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर की पूजा कैसे करनी है या फिर मूर्ति की। तो देखिए, आप कोई भी शुद्ध, जहाँ साफ स्वच्छ स्थान हो या पूजा स्थान हो, वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को आप रख कर एक चौकी पे रख लें और उस पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाकर आप उनको स्थापित करें। आप उनकी उपासना कर सकते हैं। और इस बार तो शनिवार पड़ रही है, जिस दिन उनका जन्म दिवस है, तो विधिवत उनकी पूजा करें। लाल फूल जरूर रखिएगा, सिंदूर उनको जरूर चढ़ाइएगा, पीला सिंदूर रहे। चमेली का तेल का विशेष रूप से दीपक जला सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तिल का तेल का या घी का भी आप जला सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, उनके अद्भुत मंत्रों का जाप कर सकते हैं। संपुट लगा के पाठ करने से बहुत फल मिलता है। उनको मीठा पान जरूर चढ़ाए, चोला जरूर चढ़ाए। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो करके आप उनकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि पंचमुखी हनुमान सिर्फ शक्ति का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वह एक पूर्ण योगी भी माने जाते हैं। उन्होंने अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। यह रूप दर्शाता भी है कि अगर इंसान अपने मन और श्रद्धा से, अपनी भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं ना, तो उनकी विकट से विकट समस्या जो होती है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। उनके संकट जो होते हैं ना, वो टल जाते हैं। तो बजरंगबली की उपासना जरूर करनी चाहिए। माना जाता है मंदिर जरूर जाना चाहिए। आप पंडित द्वारा अपने कोई भी टोटके या उपाय करवा के आप अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि से हनुमान जी की उपासना करें। अगर कोई भी समस्या आती भी है तो वो टल जाती है, अगर आप विधिवत उनकी उपासना करते हैं। तो जानकारी थोड़ी सी भी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।